श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन कुछ ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए। पूज्य गुरुदेव की कथा से आज आपको 5 ऐसे महा उपाय बताने जा रहे हैं जिन सभी उपायों को आपको प्रदोष व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। इन सभी उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी कर देंगे। शुरुआत करते हैं पहले महा उपाय से। यह उपाय आपको प्रदोष काल यानी कि प्रदोष काल में करना है। जो शाम का जो समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट से जो शुरू होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद का जो समय होता है उसी समय अंतराल को प्रदोष काल कहा जाता है। उसी समय आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय एक लोटे में थोड़ा सा जल भर लेना है। जल के अंदर आपको एक बेलपत्र डाल लेना है, एक शमी पत्र आपको डाल लेना है, साथ ही आपको कुछ हरे मूंग के दाने उसके अंदर डाल लेना है। आप चाहो तो 2 हरे मूंग के दाने डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, और आपको उसके अंदर एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी डाल लेना है। ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए, कहीं से भी टूटा कटा फीटा नहीं होना चाहिए। ये सभी सामग्रियाँ डालने के बाद में आपको प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको चले जाना है। उस लोटे को लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। उस लोटे जल को पूरी की पूरी सामग्रियों के सहित ही इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा आसान उपाय है। इस उपाय को आप चाहो तो हर प्रदोष के दिन भी कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं दूसरे महाचमत्कारी उपाय के बारे में। पूज्य गुरुदेव ने यह उपाय भी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को भी आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही हो, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा हो, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत करते हो लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह उपाय करने से आपको उसमें सफलता अवश्य से अवश्य ही मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, 1 लोटा जल भर लेना है। आपको इसके साथ ही थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध भी आपको ले लेना है, और इसके साथ ही आपको 2 आटे के गोल बाती के दीपक तैयार करने हैं। 2 आटे के गोल बाती के दीपक में से एक गोल बाती के दीपक के अंदर आपको भर लेना है शुद्ध देसी गाय का घी, और एक दीपक के अंदर भर लेना है सरसों का तेल। इन दोनों दीपक को, कच्चे दूध को और 1 लोटे जल को लेकर के किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के नीचे आपको चले जाना है। जो भी आपके घर के आसपास में बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर जाकर के सबसे पहले करना क्या है, उस बेलपत्र के पेड़ के पास में आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद में आपको करना क्या है, उस बेलपत्र के पेड़ की जड़ पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है। उसके बाद में जो गाय का कच्चा दूध आप लेकर के गए हो उस दूध को पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद में करना क्या है, जो जल बच गया था आपके 1 लोटे जल के अंदर है, उसका जल, बाकी का बचा हुआ जल बेलपत्र के पेड़ पर समर्पित कर देना है, जड़ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में करना क्या है, जो 2 आटे के दीपक आप अपने साथ लेकर के गए हो उनमें से 1 आटे के दीपक को आपको जला देना है अपने सीधे हाथ की तरफ है। सीधे हाथ की तरफ आपको जलाना है। कौन सा दीपक आपको जलाना है, आपको जलाना है शुद्ध देसी गाय का दीपक आपको जला देना है। दूसरी तरफ आपको उल्टे हाथ की तरफ आपको जला देना है। आपको उल्टे हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सच्चे मन से मेहनत करते हो, वो तो उसमें आपको अवश्य से अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आपका नौकरी नहीं लग रही हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, तो भी उसमें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, वहीं पर ही बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र का जाप करते रहना है।
इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए और आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं तीसरे महाचमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन अवश्य से अवश्य ही करना है। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में अवश्य से अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, 2 गोल बाती के आटे के दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। दोनों आटे के दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी भर लेना है। शुद्ध देसी गाय का घी भर लेने के बाद में उन दोनों दीपक को अपने किसी भी प्लेट के अंदर, किसी भी कटोरी के अंदर, कहीं पर भी आपको रख लेना है और चले जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के नीचे। बेलपत्र के नीचे जाकर के आपको अपनी प्रार्थना करनी है, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। भगवान भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद में एक दीपक आपको वहां पर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में वहां पर समर्पित कर देना है, जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद में जो आपके पास एक गोल बाती का घी का दीपक बच गया है, उसको लेकर के आपको आ जाना अपने घर के मुख्य द्वार पर। अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर के करना क्या है, आपको अपने सीधे हाथ की तरफ, बाहर की तरफ आपको उस दीपक को, जो दीपक बच गया है गोल बाती का आटे का दीपक है, उसको प्रज्वलित कर देना है। वहाँ पर भी आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपने घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। ध्यान रखना है कि आपको अपने घर की बाहर की तरफ से खड़ा होकर के सीधे हाथ की तरफ ही गोल बाती का घी का दीपक अब मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ प्रज्वलित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, कभी भी धन संपदा की कोई भी कमी नहीं होगी। यह उपाय भी पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं व्रत के दिन करने वाला चौथा उपाय। इस उपाय को भी आपको अवश्य से अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर के वहां से 7 बेलपत्र आपको तोड़ लेनी है। अगर आपके घर के आसपास में बेलपत्र का वृक्ष नहीं हो तो भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की हुई बेलपत्र आप वापिस वहां से उठा करके साफ पानी से धो करके आप इसका उपयोग, यानी कि इस उपाय को वापिस से कर सकते हो। ध्यान से आपको समझ लेना है, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक उपाय है। इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही करना है। आप चाहे प्रदोष का व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, लेकिन इस उपाय को आपको अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने से आपकी सभी का समस्याएं दूर हो जाएगी, सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझ लीजिए कि आपको यह उपाय कैसे करना है। आपको करना क्या है, आपको ब्रह्म कमल बनाना है। 7 बेलपत्र की मदद से आपको ब्रह्म कमल बनाना है। अब ब्रह्म कमल कैसे बनाते हैं आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले करना क्या है, 7 बेलपत्र ले लेनी है। 7 बेलपत्र लेने के बाद में आपको करना क्या है, जो बीच वाले, जो नीचे वाली डंडी है, उन 7 बेलपत्र की डंडियों को बीच में कर लेना है और उसको एक फूल की आकृति दे देनी है। एक फूल की आकृति तरह बना लेनी है। उस आकृति को बना लेने के बाद में, उन सभी बेलपत्र की आकृति बना लेने के बाद में एक कमल की जैसी आपको आकृति बना लेनी है उन 7 बेलपत्र का उपयोग करते हुए। साथ ही ध्यान रखना है कि बेलपत्र की एक गोलाकार ले लेना है। इस बेलपत्र के ब्रह्म कमल को आप अपनी दोनों हथेलियों से भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। ध्यान रखना है कि 7 बेलपत्र की मदद से ही आपको ब्रह्म कमल बनाना है और अपने दोनों हाथों की सहायता से भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है ब्रह्म कमल। इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। उसी समय भगवान भोलेनाथ अपने शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। उसी समय पर तभी आपको यह उपाय करना है। आप चाहे प्रदोष का व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, लेकिन आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने की मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं आज के अंतिम और महाचमत्कारी उपाय के बारे में।
प्रदोष व्रत के दिन करने वाला पांचवा उपाय, यह उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। इस उपाय को आप चाहो तो सुबह के समय भी कर सकते हो, आप चाहो तो शाम के समय के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, बेलपत्र यानी कि आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल को लेकर के भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के आपको करना क्या है, शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद में करना क्या, जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर अपनी हथेली लगा देनी है। अपनी सीधे हाथ की हथेली को लगा देनी है, जल को थोड़ी देर के लिए रोक देना है। भगवान महादेव जी के मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव बोलते रहना है। अपनी आंखें बंद करके आपको हथेली को लगा देना है, अपनी आंखें बंद कर लेना है। भगवान महादेव जी के मंत्र का आप चाहो तो 1 मिनट 2 मिनट आप जाप कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव मंत्र का जाप करते हुए आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। यह उपाय करने के बाद में थोड़ा सा जल अपनी आंखों के अंदर, आंखों पर भी लगा लेना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बिना से बोले ही बहुत ही जल्दी भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से जल्दी पूरी जाएगी। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।